सत्य श्री ओम। सभी साध संगत को, सभी पुण्य आत्माओं को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज के सत्संग संवाद में नरकों का वर्णन किया जाएगा। जीव मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार किस प्रकार नरक भोगते हैं, किस प्रकार कष्ट उठाते हैं, उन्हीं सभी बातों का आज वर्णन किया जाएगा। जीव जैसे जैसे कर्म करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, जैसी जैसी क्रियाएं करता है, इंद्रियों के द्वारा जैसे जैसे भोग भोगता है, उसे मृत्यु उपरांत वैसे वैसे ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। यदि अच्छे कर्म करोगे तो मृत्यु उपरांत अच्छी जगह प्राप्त होगी, और यदि बुरे कर्म करोगे इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो मृत्यु के उपरांत जीव की बहुत ही दुर्गति होने वाली है। आज के सत्संग संवाद में तुलसी साहिब हाथरस वाले की वाणी के आधार पर नरकों का, उनके कष्टों का वर्णन किया गया है। तुलसी साहिब कहते हैं कि जम का जुलम जोर दर्शाऊं, मार्ग में जीव विपत्ति बताऊं, लोह के खम्ब तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाई, तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, तपत खम्ब दुख उपजे भारी, वाही समय की कहा सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई। तुलसी साहिब कहते हैं मृत्यु के उपरांत जो यमों का, यमदूतों का जीव के ऊपर जुल्म होता है, भारी जुल्म होता है, उसको बताता हूँ। जम का जुल्म जोर दर्शाऊं, मैं उन दुखों का वर्णन करता हूँ, उन दुखों को बताता हूँ जो मृत्यु के उपरांत यम के दूत जीव के ऊपर करते हैं। मार्ग में जिस जिस प्रकार की विपत्ति जीव को झेलनी पड़ती है, उस सारी विपत्ति को, मार्ग के सारे संकटों को, सारे दुखों को मैं खोल के बताता हूँ। मार्ग में जीव विपत्ति बताऊँ, मार्ग में आई हुई सारी विपत्ति का वर्णन करता हूँ। यम के दूत रास्ते में आपसे स्नेह से पेश नहीं आएंगे, आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, कैसे कैसे कष्ट देंगे। यदि आप पानी मांगेंगे तो पानी नहीं देंगे, भूख लगी है खाना मांगेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। कहेंगे कि तुमने जो सुमरन किया है, जो पुण्य कर्म किए हैं, उनको दो, तब पानी मिलेगा। लोह के खम्ब तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपटाई। कहते हैं कि लोहे के तपते हुए लोहे के खम्भ हैं, जहाँ जीव को चिपटा दिया जाता है, उन खंभों से बांध दिया जाता है, चिपटा दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोहे के खंभ हैं कि यदि संसार में आ जाएं तो संसार जल जाए। ऐसे लोहे के खंभ हैं जो बहुत ही जल रहे हैं, अग्नि में तप रहे हैं। उनको यम के दूत उन खंभों से बांध देते हैं, और जीव तड़प तड़प करके बहुत दुख उठाता है। विभिन्न प्रकार के जुल्म यम के द्वारा किए जाते हैं, जीव बहुत ही दुख उठाता है। तपत खम्ब दुख उपजे भारी, जब उन खंभों से बांधा जाता है, जब उन खंभों से बांधा जाता है तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, जीव इतना कष्ट उठाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कष्ट उठाता है
उस कष्ट को वही बता सकता है जो कष्ट उठा रहा है। उसका कैसे वर्णन करें? भीतर लोहे के स्तंभ हैं, इस संसार में वैसा एक भी आ जाए तो संसार जल जाए। जो पुरुष प्राय स्त्री, जो स्त्री प्राय पुरुष से गले मिलती है, उनको इन स्तंभों के साथ लगाया जाता है। अब गले मिलना भावना पर निर्भर है, और जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल मिलता है। पुत्र बाहर से आता है, माता उसे गले से लगा लेती है, विचार बुरा नहीं आता होता। अगर भाई आ जाए तो बहन गले लगा लेती है, कोई बुरी भावना नहीं उत्पन्न होती। परंतु जब प्राय स्त्री आ जाए तो तुरंत ही बुरी भावना उत्पन्न हो जाती है। सो इस संसार में काम और विषय प्रकार की आग लेकर आगे नरकों की आग में जलना पड़ा। वाही समय की कहा सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई। जो धम मन से धो के लुहारा, लोहा जो अग्नि में डारा। ऐसे कष्ट जले जीव भाई, वही समय की विपत्ति बताई। पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिलखाना। अब नरकन का सुनो सुभावा, कर्म जीव सहे दुख दावा। कुंभी नरक निदान यह, पड़े जीव जब जाए। सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माए। साहिब कहते हैं कि वाही समय की कहा सुनाई। जिस समय लोहे के स्तंभ के खंबे से जीव को लिपटा दिया जाता है, उसी समय की बात बताता हूँ, उसी समय की सुनाता हूँ। लोहा आगन धमन धोकाई। जिस तरह लोहार भट्टी में लोहे को गर्म करते हैं, ठीक इसी तरह वे स्तंभ लाल होकर तप रहे हैं, और उन्हीं स्तंभों में जीव को लिपटा दिया जाता है। ये सब कष्ट क्यों भोगे जा रहे हैं? इन कष्टों का क्या कारण है जो जीव अब कष्ट उठा रहा है? इन कष्टों का कारण है मन, बुद्धि और इंद्रियां। जैसे जैसे विचार हमारे मन में आए, इंद्रियों ने भोग करा और उस भोग में हमारा मन संलिप्त हुआ, वे सभी विचार हमारी बुद्धि में जम गए, हमारी बुद्धि में संस्कार बन गए, और उन संस्कारों के बल से ही बुद्धि के संस्कार मिटते नहीं हैं। उन संस्कारों के आधार पर ही हमें नरकों की दुख झेलना पड़ता है, नरकों में इतना कष्ट उठाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। इस मन और बुद्धि और इंद्रियों के चक्रव्यूह में जीव ऐसा फंस जाता है, झूठे स्वाद में, झूठे दृश्य में, विभिन्न प्रकार की लालसाओं, कामनाओं में, कि मृत्यु के उपरांत वह उस कष्ट को भोगता है और बहुत पछताता है, बहुत दुख पाता है। जो धम्मन से धो की लुहारा, लोहा जो अग्नि में डारा। ऐसे कष्ट जले जीव भाई, वही समय की विपत्ति बताई। साहिब कहते हैं कि मैं उसी समय की विपत्ति बता रहा हूँ जब जीव को उस स्तंभ के साथ लिपटाया जाता है। जिस प्रकार लोहार अपनी भट्टी को धोकनी से धोक धोक करके गर्म करता है, फूंक मार मार के उसको गर्म करता है, अंगार जल उठते हैं, और फिर उसमें लोहे को देता है, लोहे को गर्म करने के लिए उसमें दे देता है। उसी प्रकार जीव भी उस खंभ के साथ, स्तंभ के साथ, उस पोल के साथ लिपटे हुए हैं और जल रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, बहुत दुख भरा दृश्य है। मैं कहता हूं कि हे नादानो,
मूर्खता मत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, सदमार्ग पर चलो, सदविचार रखो, सदकर्म करो, अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार, अच्छा विहार, ताकि तुम्हें ये नरकों का भोग नहीं भोगना पड़े, तुम्हें ये नरकों का भोग नहीं भोगना पड़े। कितना कष्ट उठाएंगे ये जीव जो नरक में जा रहे हैं, जिसने बुरे कर्म किए हैं। मैं कहता हूँ, हे पुण्यात्माओं, अपने जीवन को सुधार लो, अपने मन और इंद्रियों को वश में करके बुद्धि के संस्कार को मिटा लियो, अच्छे अच्छे कर्म करो, इंद्रियों को अच्छे अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करो, तो बुद्धि में संस्कार भी उसी प्रकार के बन जाएंगे। ये सब नरक और स्वर्ग की जो अवधारणा है, ये बुद्धि पर ही आधारित है। नरक और स्वर्ग बुद्धि से ही प्राप्त होते हैं। बुद्धि के जो हमारे संस्कार हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये स्वर्ग और नरक प्रकट होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नरक और स्वर्ग मेरे विचार, मेरी मान्यताओं के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार कहीं पृथक नहीं है, कहीं लोक नहीं है, लेकिन मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म हुआ जीव अपनी बुद्धि के अनुसार ही नरकों का उदय करता है, प्रकटीकरण करता है, और अपनी बुद्धि के संस्कारों के आधार पर ही जीव स्वर्ग की प्रकटीकरण करता है और स्वर्ग भोगता है। तो मैं कहता हूं कि अपनी बुद्धि के जो संस्कार हैं, उनको निर्मल मन और इंद्रियों के आधार पर अच्छे अच्छे संस्कार अपनी बुद्धि में जमा कीजिए, ताकि तुम्हें नरक का भोग ना भोगना पड़े, नरक का भोग बिल्कुल ना भोगना पड़े, कष्ट ना उठाना पड़े। संत महात्मा बार बार इस धरा पे आए और लोगों को आगाह किया, उन्हें उपदेश दिया, समझाया। जो माना वो तर गए, और जो नहीं माने वो मर गए। मर गए मतलब पुनर्जन्म के, आवागमन के 184 योनियों के चक्कर में फंस गए, और जो तर गए वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो संत महात्माओं की वाणी को सुनो, समझो, उस पर चलो। बिना चले कुछ नहीं होगा। संतों ने वाणी की, आपको समझाया है, उपदेश दिया है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। संत ये नहीं कहते कि मैं जो वाणी आपको समझा रहा हूँ आप उसको पर मत चलिए, उसको मत सुनिए और मेरी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। संतों ने तो पूजा पाठ कर्मकांड का विरोध किया है, उन्होंने महत्व नहीं दिया। संत मत का यह सिद्धांत है, लेकिन आज वही संत मत का सिद्धांत कुछ विकृतियों से भर गया है। उसमें भी व्यक्ति पूजा का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। यहाँ तक कि कुछ संत तो ये कह देते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं अपने आप तुम्हारे कष्टों को काट दूंगा। कैसे काट दोगे भैया? क्यों झूठ बोलते हो भैया? मन गणित कहानियाँ जोड़ जोड़ करके, पुरातन संतों के नाम से कहानियाँ जोड़ जोड़ करके इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे कर्मों को काट दूंगा। कैसे काट दोगे? तुम अपने कर्म काट सकते हो, दूसरे के नहीं। दूसरे के कर्म व्यक्ति स्वयं ही काट पाएगा। स्वयं ही अच्छे कर्म करेगा तो काट पाएगा, स्वयं ही जीवन को सदमार्ग पर ले जाएगा तो काट पाएगा। संतों का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना है, उन्हें राह दिखाना है, अंधेरे जीवन में प्रकाश करना है। संतों का काम ये नहीं है कि वह उसको गोद में उठा के ले जाए और उसके कर्मों को भी काट दे, नरकों को भी काट दे और स्वर्ग में पहुंचा दे अथवा मुक्ति को प्रदान कर दे। यह तो मुक्ति प्रदान करना या स्वर्ग या नरक प्रदान करना तो स्वयं परमपिता परमेश्वर के हाथ में भी नहीं है। परमपिता परमेश्वर भी, परमात्मा भी, भगवान भी, ईश्वर भी किसी को न मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, न नरक प्रदान कर सकते हैं, न स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। संतों का काम मार्गदर्शन करना है। संत स्वयं कर्ता धर्ता ना बने। जो इस प्रकार बनते हैं, मेरे विचार से वो गलत है। पुरातन संतों ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, लेकिन आधुनिक संत उनका नाम लेकर के, पुराने संतों का नाम लेकर के अपने आप को कर्ता धर्ता बर्ता सब मान रहे हैं, अपने आप को परमात्मा से ऊपर मान रहे हैं, प्रकट करते हैं कि हम परमात्मा से ऊपर हैं। ऐसी ऐसी अतिशोक्ति
ऐसी ऐसी महिमा बना दी है कि लोग भ्रमित तो हो जाते हैं और भ्रमित होकर के उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। ये संस्थाएं हैं जो अपनी अपनी संस्थाओं का विस्तार किए जा रहे हैं। रे नादान मूर्खो, इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई किसी के कर्मों को काट ले। चोरी मैंने की है तो दंड भी मैं ही भुगतूंगा, दूसरा कैसे कोई दंड को भुगत लेगा। और यहाँ ऐसा विधान भी नहीं है कि बिना भुगते कोई न्याय हो जाए। परमात्मा के न्यायालय में तो दंड भुगतना ही होगा। संसार के न्यायालय में एक बार झूठी गवाही दे करके सबूत झूठे पेश करके आप मजिस्ट्रेट के सामने बरी हो सकते हो, लेकिन परमात्मा के न्यायालय में बिना दंड के आप नहीं बच सकते। अगर आपने गलती की है, बुरे कर्म किए हैं, तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। ना कोई संत महात्मा, ना कोई फकीर आपके कष्टों को काट सकता है, बिल्कुल भी नहीं काट सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, हे नादान मनुष्य, अपने को पुण्य आत्मा बना। संतों की संगति में, संतों के वचनों को सुन करके, समझ करके उन मार्ग पर चलो जो संत कह के गए हैं और संत कह रहे हैं। वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। अपना उद्धार कर और अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, इसका सफल बनाओ, इसके होने को सफल बनाओ और सतमार्ग पर चलो। सतमार्ग ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आगे साहिब क्या कहते हैं? पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिलखाना। जो भोग तुमने भोगा, मैं ये चीज़ खा लेता हूँ, मैं ये चीज़ देख लेता हूँ, मैं ये पानी ये पी लेता हूँ, नाना प्रकार के भोगों के प्रति तुम्हारा मन लालायित होता रहा, भोग विलास में जीवन जीते रहे। वही भोग तुम्हारे शोक का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया। वही भोग तुम्हारे दुखों का कारण बन गया और आज छटपटा रहे हो, दुखी हो, तड़फ रहे हो, बिलख रहे हो। छटपट करे जीव बिलखाना। उन भोगों के कारण ही आज जीव किस प्रकार बिलख के छटपटा रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है। अब आगे तुलसी साहिब कहते हैं, अब नरकन का सुनो सुभावा, कर्मी जीव सहे दुख दावा। कुंभी नरक निदान यह, पड़े जीव जब जाए, सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माए। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे नादान, हे मूर्ख बंदे, हे अज्ञानी, अब मैं नरकों का भेद तुम्हें बताता हूँ, नरकों का वर्णन करता हूँ, नरकों का हाल सुनाता हूँ। कर्मी जीव सहे दुख दावा। कर्म करता हुआ जीव विभिन्न प्रकार के दुखों को सहता है। अब यहाँ यह प्रश्न आ जाता है कि क्या तुलसी साहिब ने कर्म करने के लिए मना किया है? कदाचित नहीं। कर्म किए बिना प्राणी रह ही नहीं सकता, मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कैसे रह सकता है? यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, कर्म नहीं करेंगे, ना हाथ से कर्म करेंगे, आँखों से देखेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, जीभ से बोलेंगे, स्वाद नहीं लेंगे, मुख से बोलेंगे नहीं, ठीक है, आप इंद्रियों के कर्मों का निषेध कर सकते हो, लेकिन इन इंद्रियों का राजा जो मन है, उस मन का निरोध कैसे करोगे? वह तो बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। वह उसकी तो आदत इतनी खराब है कि उसे तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही है, वह बिना कर्म करके रह ही नहीं सकता। तो तुलसी साहिब जो कह रहे हैं ना, कर्मी जीव, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जीव को कर्म नहीं करना चाहिए। जीव को कर्म करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार सचेत रहना चाहिए कि जीव कौन सा कर्म करे।
जीव कौन सा कर्म करे। आप अपने इंद्रिय निग्रह करके मन को निरोध नहीं कर सकते। जब मन को निरोध नहीं कर सकते तो मन नाना प्रकार के विचरण में विचलित रहता रहेगा, वो हर समय कुछ ना कुछ स्मरण करेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि रे नादान, रे मूर्ख, रे अज्ञानी, मन को सुमरिन में लगा, मन को सुमरिन में लगा, मन को भजन में लगा, मन को नाम में लगा। उस परमात्मा के नाम का सुमरिन कर, उस परमात्मा का नाम ले, उसके शब्द के साथ जुड़ जा, अनहद के साथ जुड़ जा। विभिन्न प्रकार से संतों ने अपने अपने ढंग से कहा है। जिस प्रकार भी तुम्हारे विचार में जो विचार जम जाए, उसी प्रकार अपने मन को उस परमात्मा के नाम के साथ जोड़ दो, सुमरिन में मन लगा दो, सुमरिन में मन लगा दो। जब सुमरिन में मन लग जाएगा तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। फिर चाहे आप अपनी इंद्रियों को भी स्वतंत्र कर दो, ये सारे संसार के कर्म करें, लेकिन मन आपका सुमरिन में रहे, तो आपकी बुद्धि में सुमरिन के सिवा, नाम के सिवा, भजन के सिवा, परमात्मा के नाम के सिवा, जप के सिवा कुछ भी संस्कार नहीं बनेंगे। और वही संस्कार तुम्हारे मुक्ति और मोक्ष का कारण बनेंगे। वही संस्कार तुम्हारे स्वर्ग का कारण बनेंगे। वही संस्कार आपको दुखों से छुटकारा दिलाएंगे। वही संस्कार आपको जीते जी स्वर्ग बना देंगे। वही संस्कार आपको जीते जी मुक्ति प्रदान कर देंगे। तो मन को सुमरिन में लगाओ। मन तो कर्म करेगा, उसको करने दो। तो क्या करने दो? उसको सुमरिन में लगाओ, सुमरिन में लगाओ, सुमरिन करने दो, सुमरिन करने दो, भजन करने दो, दिन रात भजन करने दो। तो आगे तुलसी साहिब कहते हैं, तो सबसे पहले जो क्या नरक का वर्णन करते हैं, कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जब जाए, सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माए। कहते हैं कि धर्मराज ने हिसाब लेकर के नरकों में डाल दिया जीव को। तो सबसे पहले कौन से नरक में डाला? कुंभी नरक। जैसा कि इसका नाम है कुंभ, घड़ा। यह नरक इस प्रकार का है कि उसका ऊपर मुख छोटा है और नीचे से उसका विस्तार है। उसमें मलमूत्र भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भयानक गंदगी भरी हुई है, बदबू आ रही है, शनांद आ रही है। उसमें उस जीव को डाल दिया। ऊपर से मुख छोटा है, अंदर डाल दिया। जीव उस नरक में पड़ा है। जब उस नरक में डालते हैं तो सिर समेत बूढ़ा रहे, उसमें सिर समेत डुबो देते हैं और सदा उस नरक के अंदर ही पड़े रहते हैं, सदा उस नरक के अंदर ही पड़े रहते हैं। जीव को उसमें फेंक देते हैं, डुबो देते हैं। इस प्रकार ये कुंभी नरक बड़ा ही भयानक नरक है। आगे कहते हैं साहिब, जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जीव ऊपर जूती जम मारे, डूबा रहे नरक के माई, सिर काढ़े जम मारे भाई। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जीव ऊपर जूती जब मारे, डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे भाई। वाह! बदन में सिहरन सी उठती है, रोंगटा खड़ा हो जाता है जब इन नरकों का ध्यान आता है। लेकिन भोग विलास में संलिप्त हुआ प्राणी ये समझता है कि तेरा जीवन जिस प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार ये जीवन चलेगा। तेरी जवानी समाप्त नहीं होगी, तेरा धन समाप्त नहीं होगा, तू इसी प्रकार रहेगा, इसी प्रकार तेरे राज ठाट रहेंगे, तेरी सत्ता रहेगी, इसी प्रकार तेरा भोग विलास का जीवन चलता रहेगा। वह दूसरे को देख रहा है
कि वह बीमार भी हुआ, बुजुर्ग भी हुआ और मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी इस मूर्ख व्यक्ति को, इस मूर्ख नादान प्राणी को ये समझ नहीं आता कि तेरा जीवन भी इस तरह क्षरण होते होते नष्ट हो जाएगा। एक दिन तू भी वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, रोगी होगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर नरक का भोग भोगेगा। नहीं समझ में आती। संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, बार बार आगाह करते हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ, लेकिन मूर्ख प्राणी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। तो कहते हैं जब जीव ऊपर सिर काटता है तो यमदूत ऊपर से जूती मारते हैं, लात मारते हैं, अर्थात उसको ऊपर आने नहीं देते। डूबा रहे नरक के माई, सिर काटे जब मारे भाई। उस नरक में ही डुबो के रखते हैं। अगर सिर काटने के लिए, सिर निकालने के लिए बाहर कोशिश करते हैं तो जम बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं जम। ऊपर से पैर से उसको नीचे दबा देते हैं। इस प्रकार का ये कुंभी नरक है। कुंभी नरक कल्प लो रहे वासा, मुख में नरक नारक में श्वासा। कुंभी नरक में कल्प पर्यंत वास करना पड़ता है, कल्प पर्यंत वास करना पड़ता है। मुख में नरक, मुख के अंदर मल मूत्र मुख के अंदर जा रहा है और नाक से सांस लेते हैं तो भी गंदगी अंदर जाती है, क्योंकि सांस लेने के लिए सिर को यम के दूत निकालने नहीं देते। नाक से सांस लो तो भी मलमूत्र अंदर जा रहा है और मुंह में तो मलमूत्र भरा ही हुआ है। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा है। इस दशा को सुन करके भी नादान मनुष्य अपने जीवन का उद्धार करने के लिए लालायित नहीं होता। बड़ा अहंकार है, बड़ा ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि समझ जाओ, वरना तुम्हें भी नरकों का भोग भोगना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं साहिब, कई जुगन लो रहे बिहाला, फिर अघोर नरक ले डाला। कई जुगों तक, कल्प पर्यंत उस कुंभी नरक में पड़े रहे। पड़े रहने के बाद फिर अघोर नामक नरक में निकाल करके डाल दिया। अघोर नरक कुंभी नरक से भी बड़ा भयानक है। कई जुगन लो रहे बिहाला, फिर अघोर नरक ले डाला। कुंभी नरक से निकालकर फिर इसे घोर नरक में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक से निकाला और फिर अघोर नरक में डाल दिया। वहाँ को कठिन भोग दुखदाई, तन सड़ी मरे उपजय बेहिमाही। आगे साहिब कहते हैं कि इस घोर नरक के दुख उस कुंभी नरक के दुखों से कहीं अधिक दुखदाई हैं। घोर नरक में इसे जलाते हैं, जीव को सूक्ष्म शरीर देकर जलाया जाता है और इसे सजा दी जाती है। आगे तुलसी साहिब कहते हैं, निक्सी न होए कधी निर्वारा, गाढ़े बंद बंधे चौधारा। निक्सी न होए कधी निर्वारा, गाढ़े बंद बंधे चौधारा। निक्सी न होए, कभी भी निकलने के लिए वहाँ से स्वतंत्र नहीं है। बहुत ही कठिन जेल खाना है, चारों तरफ बंधे हुए हैं। यम के दूत खड़े हैं, यम के सिपाही खड़े हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, निकलने दे भी नहीं सकते। निकलें तो कैसे निकलें? अब उस नरक में पड़े ही रहना है। बड़े ही कष्ट का समय है। जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। आगे कहते हैं साहिब, पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई। पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई।
कहते हैं जितने पापी अधम नीच जीव हैं उन्हें यह पीड़ा सहन करनी पड़ती है, वहाँ उनके कर्म भुगताए जाते हैं। पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई। जैसे जैसे पापी नीच जीवों ने कर्म किए हैं उन कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। उन कर्मों का भोग भोगे बिना तो उद्धार ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्म का फल तो अवश्य ही आपको मिलना ही है। अगर इन कर्मों के भोग से बचना है तो जीते जी किसी संत की संगति में रह करके भजन का रास्ता चुन लो, सुमिरन का रास्ता चुन लो, सतमार्ग का रास्ता चुन लो, अच्छे कर्मों का रास्ता चुन लो, अपने कर्मों का सुधार कर लो, अपने जीवन का उद्धार कर लो, वरना कर्मों का भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। झूठी तसल्ली देना, भ्रम में किसी को डालना हमारा कार्य नहीं है। हम कहते हैं कि जो संत महात्मा इस तरह का भ्रम में डालते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों को काट दूंगा, वो भ्रम जाल है, भ्रम जाल है। एक भ्रम से निकाल करके दूसरे सांसारिक भ्रम जाल में डाल रहे हैं और वे अपने पास आपको बंधन बना के रख रहे हैं, अपना एक शागिर्द बना के, एक संस्था है कि मेरे इतने शिष्य हो गए, मेरे इतने शिष्य हो गए, संख्या को बढ़ा रहे हैं, यश और मान की वृद्धि कर रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ये विचार बहुत ही असत्य है और समाज को दुर्गति के रास्ते पर ले जाने के लिए है। संत का कर्तव्य और कर्म है कि वह मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन करे। सिर्फ और सिर्फ केवल मार्गदर्शन करता है, सच्चा मार्ग बताता है, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। निकलने का प्रयास तो जीव को स्वयं ही करना पड़ेगा और जो जो कर्म करते हैं उन कर्मों का दंड भी जीव को स्वयं ही भोगना पड़ेगा। कोई संत महात्मा किसी प्राणी के जीव के कष्टों को नहीं काट सकता, बिल्कुल भी नहीं काट सकता। हम सत्य वचन कहते हैं और जो मेरी इस बात को मानेगा वो अपने जीवन का उद्धार करेगा, नि कष्टों को भोगेगा। मृत्यु के उपरांत की जो कल्पना और जो आश्रय आपको देने का संकल्प दिया जाता है वो झूठ है। हम तो जाने कि कोई संत महात्मा जीते जी आपके कर्मों को काट दे तो हम माने। मृत्यु के उपरांत किसने देखा है? वहाँ तो सिर्फ जीव को देखना है, सिर्फ जीव ही भुगतेगा। वहाँ क्या करोगे तुम कि तुम किसी संत ने तुमसे कहा था कि तुम्हें नरक में नहीं जाने देंगे और तुम वहाँ अकेले हो, तुम अपने कष्टों को अकेले भोग रहे हो। वहाँ कोई संत महात्मा जिन्होंने तुम्हें गारंटी दी थी कष्टों के काटने की, उसको बुला लो, कोई नहीं मिलेगा वहाँ तुम स्वयं अकेले होगे और तुम्हारे कर्म और तुम स्वयं अकेले होगे। इसलिए संतों की वाणी पर चलने का प्रयास करो, बातों के भ्रम में मत फंसो कि संत तुम्हारे कर्मों को काट देंगे। नहीं, असत्य बात, मिथ्या बात। फंसना चाहो तो फंस जाओ। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी पुरातन संत ने इस तरह के वचन नहीं किए हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों के कष्ट को काट लूँगा। यह भी वाणी तुलसी साहिब की है, ये ज़्यादा पुरातन नहीं है। कबीरदास, रविदास, गुरु नानक जी से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये सिर्फ 200 साल की बात है जब तुलसी साहिब हुए और उनकी वाणी में कहीं पर ये नहीं आता कि मैं तुम्हारे कर्मों को काट लूँगा। लेकिन आधुनिक संतों ने कबीर साहिब के नाम से, तुलसी साहिब के नाम से, नानक साहिब के नाम से विभिन्न प्रकार की मनन घड़ंत कहानियाँ और वाणियाँ जोड़ करके ये भ्रम फैलाया कि संत तुम्हारे कर्मों को काट देंगे, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बस स्वतंत्र कर दिया। जिस प्रकार पाप करो और गंगा ना हो, उसी प्रकार पाप करो और संत की शरण जाओ। कौन सा अंतर है? तुम कहते हो कि कर्म कांड और पूजा व्यर्थ है और स्वयं उस कर्म कांड और पूजा का दूसरा रूप बना करके तुमने जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म सिद्धांत पर चलना सिखाओ, कर्म सिद्धांत पर चलना सिखाओ। आलसी मत बनाओ, मूर्ख मत बनाओ, भ्रम मत फैलाओ।
ऐसे संत जो भ्रम फैलाते हैं, कर्म सिद्धांत के विरुद्ध बात करते हैं, मैं उन्हें संत ही नहीं मानता। संत कैसे हो सकते हैं जो मिथ्या बोलते हैं? परमात्मा है क्या वो? परमेश्वर है क्या वो? परमात्मा से भी बड़ा दर्जा संत का, देवों से बड़ा दर्जा हो सकता है संत का, लेकिन परम पिता परमात्मा से बड़ा दर्जा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संत भी उसमें विलीन होते हैं, देव भी उसमें विलीन होते हैं, सभी नक्षत्र तारे सब उसमें विलीन हो जाते हैं। तो सागर से बड़ी नदी कैसे हो सकती है? सागर से बड़ी बूंद कैसे हो सकती है? नहीं। कर्म सिद्धांत स्वीकार करो और अपने कर्मों का सुधार करो, अपने कर्मों पर चलो, अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। और यही जीवन का आधार है, कर्म ही जीवन का आधार है, और कर्म के आधार भी तुम्हारा उद्धार होगा, कर्म के आधार भी तुम्हें स्वर्ग और नरक मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान का सुमिरन करो, सद्विचार उत्पन्न करो, सद्मार्ग पर चलो, अपनी बुद्धि में सद्विचार धारण करो। आगे तुलसी साहिब कहते हैं, करनी कीन मलिन बनाई, जिनकी दशा भोग दर्शाई। करनी कीन मलिन बनाई, जिनकी दशा भोग दर्शाई। साहिब कहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन जीवों ने अपनी करनी मलिन बना ली, अर्थात बुरे कर्म किए, व्यभिचार कर्म किए, चोरी डकैती लूट खसोट मार पीट हिंसा पापाचार आदि कर्म किए, संत जनों की संगति नहीं की, माता पिता का सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं की, कभी भजन सुमरन नहीं किया, गुरु भक्ति नहीं की, ध्यान भजन नहीं किया और उल्टे सीधे कर्मों में लगे रहे, तो ऐसे जीवों ने अपनी करनी खराब करके विभिन्न प्रकार के दुखों को उत्पन्न किया है। उन दुखों, उन कर्मों के कारण ही आज नरकों का भोग भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म पाकर मलिन और खोटे कर्म किए, डाके चोरियां दुराचार ठगी तथा अन्य बुरे कर्म किए, उनका फल यहाँ भुगतना ही पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल ही भुगतना पड़ेगा। आगे साहिब कहते हैं कि नरक अनेकन और हैं, कहीं लग करूं बयान। दुख भुगते ये जीव जो, जाने जो भोग समान। नरक अनेकन और हैं, कहीं लगूं करूं बयान। दुख भुगते ये जीव जो, जाने जो भोग समान। तुलसी साहिब अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हृदय, नरक तो और भी अनेक हैं, मैं क्यों कर अधिक वर्णन करूं, केवल संकेत मात्र ही दिया है। वहाँ पूरा पूरा ग्रास ग्रास का हिसाब लिया जाता है, एक एक क्षण के कर्म का हिसाब होगा, एक एक क्षण के कर्म का हिसाब होगा। बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे, कितनी भी आँखों में धूल झोंक लो दुनिया के, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की आँखों में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा, और विभिन्न प्रकार के कष्ट उठा उठा करके मर जाएगा। नरकों में पड़ा रहेगा, नरकों में सड़ेगा, नहीं बच पाएगा। तो कहते हैं साहिब कि नरक तो बहुत हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, करता करता थक जाऊंगा, लेकिन जीव अपने कर्मों का फल जरूर भोगेगा, एक एक क्षण का हिसाब उसका लिया जाएगा। आगे कहते हैं तुलसी साहिब, ये भुगतान बहुरी सुन भाई, जोनी खानी जुलम दुखदाई। खानी खानी कहूँ निबेरा, लख 84 जीव बसेरा। ये भुगतान बहुरी सुन भाई, जोनी खानी जुलम दुखदाई। ये भुगतान बहुरी सुन भाई, जोनी खानी जुलम दुखदाई। नरक में दंड देने के बाद इसे मनुष्य नहीं बनाते, किंतु नरक से निकालकर इसे वृक्ष योनि मिलती है। वृक्ष से कीड़ा, कीड़े से पक्षी, पक्षी से पशु और पशु से मनुष्य का जन्म मिलता है।
यह नीचे से उन्नति करता है। तुलसी साहिब कहते हैं 84 लाख प्रकार के जिया जून हैं, यदि मैं एक एक जून का हाल लिखूं तो 84 लाख पुस्तक बन जाएं। लख 84 जीव बसेरा। अपने कर्मों का भोग भोग करके प्राणी, मनुष्य, जीव विभिन्न प्रकार की योनियों में पड़ता हुआ, लख 84 योनियों में बसेरा करता हुआ अंततः पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। हे पुण्य आत्माओं, आप तो इतने भाग्यवान हैं, तभी मैं आपको पुण्य आत्मा कहता हूँ। आपने जो कोई पुण्य कर्म किए हैं, जो मनुष्य की योनि मिली है, लेकिन इस बात का आभास आपको हो जाना चाहिए कि हमने वास्तव में कोई पुण्य कर्म किए हैं जो हमें मनुष्य की योनि मिली है, और इस मनुष्य की योनि को हम इसी तरह बेकार नहीं जाने देंगे। बिल्कुल भी गंवारा नहीं है कि हम इस योनि को बर्बाद कर दें। एक क्षण भी हम सच्चे कर्म में लीन रहेंगे, भजन और सुमरन में लीन रहेंगे। बिल्कुल एक क्षण भी हम बेकार व्यर्थ नहीं जानेंगे, अपने जीवन को वृथा नहीं गंवाएंगे। हे पुण्य आत्माओं, आगे साहिब कहते हैं, भव सागर जल भरा यथाई, अंडा जीव पड़े सब माही। भव सागर जल भरा यथाई, अंडा जीव पड़े सब माही। यह संसार एक अथाह समुद्र है, जीव अंधे हैं और इसमें पड़े हुए हैं। संसार में जितने मनुष्य हैं, सबके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, स्वयं परमेश्वर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। भव सागर जल भरा यथाई, अंडा जीव पड़े सब माही। अंडा का मतलब यहाँ अंधा है, भाषा का अंतर है। इस भव सागर में, इस संसार रूपी सागर में जल भरा हुआ है, अथाह जल भरा हुआ है। इसमें अंधे जीव पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं, सब पड़े हुए हैं, उथल पुथल हो रही है, छटपटा रहे हैं। इस संसार में निकले तो कैसे निकलें? इस संसार में निकलने का एक ही मार्ग है, वो है संत संगति, संतों की संगति। संतों के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से, उनके उपदेश से, उनकी वाणी से के अनुसार चल के सत्य के मार्ग में चलें, भजन सुमरन करें, नाम का सुमरन करें, प्रभु का ध्यान करें, सदकर्म करें। इस भवसागर से निकलने का यही एक सरल, बिल्कुल सरल रास्ता है, और कोई सरल रास्ता नहीं है। अंडा मध्य जीव विचारा, सो सब बहे 84 धारा। सारे जीव 84 की धार में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। अंधा जीव बेचारा इसमें पड़ा हुआ है और 84 की धारा में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अभी नाव पार नहीं पहुंची है, करोड़ों युग हो गए हैं, 84 लाख योनियों में बह रहे हैं। नाव कब किनारे लगेगी? और जिसकी नाव लगी है किनारे, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वह मानव नादान मूर्ख अज्ञानी पुनः उन्हीं कर्मों को कर रहा है कि फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाए, फिर उसी भवसागर में नाव चलने लगेगी, योनि रूपी नाव चलने लगेगी। तो मैं कहता हूँ, बड़े पुण्य से, बड़े पुण्य से, बड़े परमार्थ से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और इस योनि का पूर्ण रूप से लाभ उठा लो, नहीं तो फिर उसी नाव में बैठोगे, योनियों रूपी नाव में बैठोगे, 84 लाख योनियों की यात्रा करोगे, तब जा कर के पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होगी। और ये कैसा है कि मनुष्य योनि तुम्हें प्राप्त है, इसी का उद्धार कर लो और अपने जीवन को मुक्त कर लो, ताकि आवागमन का ये बंधन दोबारा तुम्हारे नहीं पड़े और तुम अपने परमेश्वर के, अपने परम पिता के श्री चरणों में स्थान पा जाओ और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, भवसागर से छूट जाओ, लोग लाख 84 योनियों में भटकने से बच जाओ।
धार धार का कहूँ विवेका, तो लिखने नहीं लागे लेखा। यदि सभी योनियों का, सभी धारा का मैं वर्णन करूं तो लिख नहीं पाऊंगा। इतना समय भी नहीं है कि मैं लिख पाऊं, और लिखूं तो कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा। तो लिखने ना ही लागे लेखा, लिख नहीं पाऊंगा, समय नहीं है। साहिब कहते हैं कि इन योनियों का किस प्रकार वर्णन करूं, अगर लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं पाऊंगा। आगे कहते हैं साहिब, हे हृदय ये अद्भुत बाता, लख पावे नहीं कर्म विधाता। हे हृदय ये अद्भुत बाता, लख पावे नहीं कर्म विधाता। ब्रह्मा बासन गढ़े कुम्हारा, वो ही पुनि कर्म जोग अनुसारा। हृदय तुलसी साहिब का शिष्य था। हृदय को संबोधित करके यह वाणी लिखी हुई है। कहते हैं कि हे हृदय, ये बहुत ही आश्चर्य भरी बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। लख पावे नहीं कर्म विधाता। कि इन कर्मों के जो लेखा जोखा है उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझ पाता। यह तो काल ने एक अद्भुत लीला रची है। कर्म विधाता, अगर इसका दूसरा अर्थ तुलसी साहिब की वाणी के अनुसार किया जाए तो उन्होंने कर्म को ही विधाता कहा है। कर्म विधाता, कर्म को ही विधाता कहा है। कर्म रूपी विधाता ये जान नहीं पा सकता। ये बहुत ही अद्भुत बात है। कर्म करते हुए कर्म स्वयं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। तो लख पावे नहीं कर्म विधाता। दूसरा इसका अर्थ ये है कि परमात्मा भी कर्मों के लेखे को समझ नहीं पाता है। आगे कहते हैं, ब्रह्मा बासन गढ़े कुम्हारा, वही पुनि कर्म जोग अनुसारा। कहते हैं ब्रह्मा रूपी कुम्हार बासन को गढ़ता है, अर्थात ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा एक कुम्हार के समान है। उसे शरीर रूपी घट जैसी चीज बनानी है। उसे हुक्म मिला है कि ऐसा बनाए। उसके आगे जीव के कर्म रख देते हैं, वह इसके अनुसार देह बना के रख देता है। यह जो शरीर आपको मिला है, काला गोरा, बीमार तंदुरुस्त, दुखी सुखी, अच्छे और बुरे विचारों वाला, यह सब कर्मों के अनुसार है। वही पुनि कर्म जोग अनुसारा। ब्रह्मा रूपी कुम्हार जो बासन गढ़ता है, जीव की उत्पत्ति करता है, वह उसके कर्म के अनुसार ही बनाता है, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे जैसे जीव के कर्म होते हैं वैसे वैसे ही उसकी योनियों का निर्माण होता है। वैसे ही ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करता है। आगे साहिब कहते हैं, शिव जोगी भिक्षा में राजे, विष्णु भोग बैकुंठ विराजे। शिव योगी तो भिक्षा मांग करके प्रसन्न हैं। विष्णु बैकुंठ में विभिन्न प्रकार के भोग भोग रहे हैं, बैकुंठ में विराजते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग भोगते हैं। शिव योगी दुनिया का संहार करते हैं और विष्णु संसार का पालन पोषण करने वाले देव हैं। आगे कहते हैं तुलसी साहिब, कर्म भोग अनुराग में माया का विस्तार, तीन तिरिया तीनों लई कर्म जोग अनुसार। कर्म भोग
अनुराग में माया का विस्तार। हर जगह माया का विस्तार है, कर्म में भी, भोग में भी, राग में भी, हर जगह माया का विस्तार है। देखो जिस प्रकार तीनों नारियां, तीन पुरुषों ने अपने कर्म और भोग के अनुसार ले ली। ब्रह्मा जी ने सावित्री, विष्णु जी ने लक्ष्मी और शिव ने पार्वती। इस प्रकार तीनों देवों ने तीनों देवियों का वर्ण कर लिया और वे भी कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा अपने क्रम में लीन हैं, विष्णु अपने क्रम में लीन हैं और शिव अपने कर्म में लीन हैं। तीनों अपने अपने कर्मों में, तीनों देवियां अपने अपने कर्मों में लीन हैं और तीनों ही देवों ने अपने अपने कर्म भोग के अनुसार तीनों नारियों का वर्ण कर लिया। आगे साहिब कहते हैं, यही विधि जक्त चलाई बाटा, इन भुलाय दी ना घर घाटा। इन भुलाय दी ना घर घाटा। यही विधि जक्त चलाई बाटा। सब यही कर्म योग, कर्मों के अनुसार जो कर्मों का जाल है, इसी बाट पर सब चल रहे हैं, सब इसी रास्ते पर चल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस कर्मों के जाल में फंसे हुए, अपने कर्मों से बंधे हुए अपने कर्म मार्ग पर चल रहे हैं। इन भुलाए दी ना घर घाटा। परमात्मा के नाम को भुला दिया, दी ना घर घाटा, और अपने घर को भुला दिया। और कर्म में बंधा हुआ प्राणी, कर्मों के जाल में फंसा हुआ, इसी को सब कुछ समझ रहा है। आगे कहते हैं, सब दुनिया मार्ग यही लागी, भवसागर जीव भयाया भागी। सारी दुनिया, सारा संसार, सभी प्राणी कर्म के जाल में फंसे हुए, कर्मों के पीछे लगे हुए हैं। उनका यह विवेक भी नष्ट हो चुका है कि कौन सा कर्म करें या कौन सा नहीं करें। भवसागर जीव भयाया भागी। इस भवसागर में, इस संसार रूपी अथाह सागर में पड़ा हुआ जीव अभागी बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। कर्मों के संलिप्त होकर के भवसागर, संसार सागर में पड़ा हुआ अभागी जीव बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। अब इस योनि में, फिर उस योनि में, फिर उस योनि में, कर्मों के जाल में फंसा हुआ जीव, कहीं उसे शांति नहीं है। यह जीव का दुर्भाग्य है, जीव अभागा है। आगे कहते हैं साहिब, जग में जीव करे व्यवहारा, घटी बड़ी कछु नहीं सिहारा। जग में जीव करे व्यवहारा, घटी बड़ी कछु नहीं सिहारा। आवागमन भया विस्तारा, भवसागर यो जीव विचारा। सारा संसार अंधा होकर कर्म किए जा रहा है। इसको इतना भी पता नहीं कि किसी को लेखा भी मांगना है। कुछ तो कहते हैं कि यह जग मिठा, अगला किन ठिट्टा। अरे आगे किसने देखा, आगे किसने नहीं देखा। मान लेते हैं, लेकिन जीव स्वयं जरूर देखता है। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को देखना है, स्वयं देखता है। दूसरा नहीं देखेगा, ना माता देखेगी, ना पिता देखेगा, ना भाई देखेगा, ना पत्नी देखेगी, ना पुत्र देखेगा, ना पुत्रियां देखेंगी, ना कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, कोई नहीं देखेगा। लेकिन तुम्हारे कर्मों को तुम स्वयं देखोगे, अपने कर्मों को तुम स्वयं भोगोगे। अपने कर्मों का दंड तुम्हें स्वयं भोगना है। किसी को क्या जरूरत पड़ी है देखने की, कोई देखेगा ही नहीं, वहां कोई नहीं देखता। वहां स्वयं तुम्हारे कर्म सामने होंगे और तुम भोगने वाले होगे। अच्छे कर्म अच्छा भोग, बुरे कर्म बुरा भोग, तुम स्वयं देखोगे। और संसार में
जो लोग कष्ट उठा रहे हैं, जो दुख उठा रहे हैं, जीवन में दुख उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, देखो विभिन्न प्रकार से किस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, क्या इन्हें देख करके भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? उनके कष्टों को देख करके भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? तुम्हारी उन्हें देख करके आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि वो जो कष्ट उठा रहे हैं वो अपने कर्मों के कारण उठा रहे हैं। उनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जो एक कष्ट उठा रहे हैं। तो आगे किसने देखा? आगे का मतलब मृत्यु के उपरांत नहीं, इस पृथ्वी पर भी आगे है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत लौट के इस धरा पर ही आना है। और इस धरा पर आकर के उनके कष्टों को देखिए, किसी भी जीव, किसी भी योनि में देखिए, पशु पक्षियों को देखिए कैसे कष्ट उठा रहे हैं, मनुष्यों में देखिए कैसे कष्ट उठा रहे हैं। क्या उन्हें देख करके, उनके दुखों को देख करके कि वो साक्षात नरक भोग रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान नहीं खुलता? तुम्हारी आंखों के पर्दे नहीं खुलते? तुम्हारी आंखों पे से पट्टी नहीं हटती? कहते हैं किसने देखा? देखा कैसे नहीं? देखो सामने, आंखें खोलो, संसार तुम्हारे सामने है। किसने देखा पारलोक को? किसने देखा स्वर्ग? जीते जी श्री ओम स्वर लो, यहीं स्वर्ग यहीं नरक। मृत्यु के उपरांत किसी ने नहीं देखा, लेकिन जीते जी सबने देखा। जीते जी सबने देखा, तुमने भी देखा, हमने भी देखा। देखो किस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, किस प्रकार भोग भोग रहे हैं, तो कैसे नहीं देखा? लापरवाही मत करो, आलसी मत बनो। यह मत कहो कि किसने देखा। हमने भी देखा और तुमने भी देखा, लेकिन किसी की आंखों से पट्टी हट जाती हैं और कोई आंखों पर पट्टी बांध करके पूरा जीवन बिता देता है, और जब मृत्यु हो जाती है तो आंखों से पट्टी हट जाती है। फिर जीव रोता है, तड़पता है, बिलखता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि तुम्हें बचाने वाले तो सिर्फ और सिर्फ केवल तुम्हारे कर्म थे जो तुमने सुधार नहीं किए। तो मैं कहता हूं कि हे नादान, हे अज्ञानी, हे पुण्य आत्माओं, हे साध संगत, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, अपने कर्मों को सुधार लो। किसी भी भ्रम में मत रहो। सबसे बड़ा तुम्हारा जो साथी है, सबसे बड़ा तुम्हारा जो संगी है, सबसे बड़ा तुम्हारा जो साथ देने वाला है, वो इस जीवन में, जागृत अवस्था में भी, इस जीवन में, जन्म के समय भी, जीवन के समय भी, और मृत्यु के उपरांत भी जो तुम्हारा साथ देगा, वो है तुम्हारा कर्म, सिर्फ तुम्हारा कर्म। साधु संत और महात्माओं की संगति में बैठ करके सत्य मार्ग का अवलोकन करो, सत्य मार्ग को जानो, संतों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करो, और उनके बताए हुए मार्ग से भजन, सुमरन और सद विचारों और सद कर्मों को स्वीकार करो और उन पर चलो। वाणी सुनने से, वाणी पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। वाणी सुनो, वाणी पढ़ो, संतों की सुनो, पर संतों की मानो, 100% मानो, 100% मानो, तो तुम्हारा उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। बिना कर्म सुधार किए उद्धार होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। मैं किसी भ्रम में नहीं डालता, मैं किसी को भ्रमित नहीं करता। मैंने जो जाना और समझा है जीवन में, मैं उसी की बात करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि हे पुण्यात्माओं, अपने कर्मों का सुधार कर लो। अपने कर्मों के सुधार करके तुम कर्मों के आधार पर ही जीवन को प्राप्त होगे। आपका सुख, आपका दुख आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है। कोई किसी के सुख और दुख को नहीं बांट सकता। मैं कहता हूँ कि कर्मों का सुधार कर लो।